आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और आज 1 बजे का विषय बेहद खास होगा। हम आपको बताएंगे धमकीबाजों का किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है वो इलाज कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप रह रहे हैं, फर्जी अकाउंट बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं तो फिर बचना मुश्किल है, क्योंकि लगातार चिन्हित किया जा रहा है ऐसे लोगों को और दूसरी तरफ ऑपरेशन लंगड़ा भी चल रहा है। हम आपको बताएंगे महाकुंभ पर धमकीबाज कैसे गिड़गिड़ाया, पूरी खबर दिखाएंगे। सबका सम्मान करूंगा साहब। योगी आदित्यनाथ जी के लिए लिखा है कि सर कलम करेंगे। कुंभ मेले के संबंध में उसने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। भगवान श्री राम के लिए उसने गाली लिखी है। कुंभ पर धमकी अब गिड़गिड़ाया कैसे, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला फैज फर्जी अकाउंट बनाता है और धमकियां देता है। सनातन को लेकर अनाप शनाप लिखता है, योगी आदित्यनाथ को लेकर भी धमकी दी जाती है। लेकिन आपको बता दें जब फैज ने आपको बता दें संभल के ऊपर लिखा, महाकुंभ के ऊपर लिखा, योगी आदित्यनाथ को धमकी दी, तब उसके बाद उसे दबोच लिया गया, पकड़ लिया गया, क्योंकि फैज ये भूल गया था कि वो उत्तर प्रदेश में रहता है और उसका वो इलाज होगा जिसके बाद वो खुद कपकपाएगा। अब फैज कह रहा है कि माफ कर दो, गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, सनातन का सम्मान करूंगा। आखिर हुआ क्या था, आखिर क्यों बार बार फैज डराने का प्रयास कर रहा था, क्यों कह रहा था कि संभल में घुसकर माहौल खराब करूंगा, सनातनियों का अपमान करने की बात कर रहा था, महाकुंभ में जाकर लोगों को डराने का प्रयास कर रहा था। आखिर क्या कुछ वजह थी, इस रिपोर्ट में देखिए। कोई पोस्ट नहीं करूंगा, कभी किसी गलती हो गई साहब माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मुझे साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो मुझे। हाथ जोड़कर रहम की दुहाई मांग रहा ये शख्स महनाज रजा है। फैज नाम से भी ये शख्स जाना जाता है। कुछ दिनों पहले तक इसके दिमाग में कट्टरपंथ का कीड़ा इतना भरा था कि योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रहा था, महाकुंभ मेले को तहस नहस करने की बात कर रहा था, और तो और मंदिरों में घुसकर हिंदू बहन बेटियों की इज्जत तार तार करने की बात कह रहा था। लेकिन कुछ घंटे में ही इसके तेवर और चाल दोनों बदल गए। कोई पोस्ट नहीं करूंगा, कभी किसी गलती हो गई साहब माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मुझे साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो मुझे। जनवरी में महाकुंभ क्या लगा, फैज को साधु संतों का इकट्ठा होना इतना खटका कि उसने महाकुंभ पर विवादित पोस्ट किया, सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन जब पोस्ट वायरल हुआ तो महनाज उर्फ फैज की शिकायत बरेली पुलिस तक पहुंच गई। योगी आदित्यनाथ जी के लिए लिखा है कि सर कलम करेंगे। कुंभ मेले के संबंध में उसने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। भगवान श्री राम के लिए उसने गाली लिखी है। तो मेरी यही मांग है कि इस प्रकार के धार्मिक भावनाओं को आहत करके दंगा भड़काने की साजिश करने वाले जिहादियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, जो एक मिसाल बने भारत में। और विचार करने की बात यह है कि देखिए इनके अंदर कितना जहर भरा हुआ है जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं उस हिंदुओं के प्रति। योगी की पुलिस से फैज का सामना हुआ तो पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया कि महनाज कहने लगा कि वो पोस्ट करना ही छोड़ देगा। शनाफ असलम जो चौधरी तालाब थाना किला क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके द्वारा दूसरे धर्म के प्रति, मंदिर के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कुछ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, और उसके पश्चात जब इसका कुछ लोगों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ भी कुछ घटनाएं कृत्य की गई। इसी पर अभियोग क्राइम नंबर 16/25 पंजीकृत हुआ, जिसको अरेस्ट किया गया है और उसके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से फैज के दिमाग में भरा कट्टरपंथ का कीड़ा निकाला गया है कि फैज अब कभी विवादित पोस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, वो ये कार्रवाई सबक है उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में कट्टरपंथ का कीड़ा भरा है और जो लगातार सोशल मीडिया पर मंदिर, साधु संतों को लेकर भड़काऊ पोस्ट डालते रहे हैं। उन्हें भी फैज को आज सुनना चाहिए। कोई पोस्ट नहीं करूंगा, कभी किसी गलती हो गई साहब माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मुझे साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो भैया। ये बात सच है कि महाकुंभ का भव्य आयोजन कुछ कट्टरपंथियों को बुरी तरह खटक रहा है। महनाज जैसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि संभल में सनातन का वैभव लौटे, कुंभ का भव्य आयोजन हो।
इसका अंदाजा योगी सरकार को भी है और इसीलिए प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ क्षेत्र को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा ऐसी है कि कट्टरपंथी केवल विरोध करते ही रह जाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।